नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी का सौदा, कर्ज के बदले सौदा। एक दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री भाग 2। सौदे की शुरुआत। मुंबई की रातें हमेशा ही रहस्यमय और रंगीन होती है, लेकिन इस रात की कहानी कुछ अलग थी। एक शानदार बंगले के अंदर से तेज चीखें आ रही थी। बंगले के बाहर खड़ी कार में बैठा एक आदमी अंदर चल रहे घटनाक्रम को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो। सुबह होते ही खबर फैल गई। शहर के प्रसिद्ध बिजनेसमैन और विक्रम मल्होत्रा की पत्नी नेहा मल्होत्रा की हत्या हो चुकी थी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती तो उन्हें विक्रम गायब मिला और नेहा का शव बेडरूम में पड़ा था। इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर इस केस की जांच कर रहे थे। नेहा के गले पर रस्सी के निशान थे, जिससे साफ था कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। लेकिन एक और रहस्यमय चीज सामने आई। नेहा की हथेली पर किसी का नाम उकेरा हुआ था, राकेश। पुलिस की जांच आगे बढ़ती तो पता चला कि विक्रम मल्होत्रा का बिजनेस डूब चुका था। उस पर करोड़ों का कर्ज था और यह कर्ज उसने राकेश ठाकुर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन से लिया था। राकेश का नाम सुनते ही अर्जुन चौकन्ने हो गए। राकेश के नाम के साथ अपराध की लंबी फहरियत जुड़ी थी। तस्करी, हत्या, मानव व्यापार और अब शायद नेहा की हत्या भी। नेहा और विक्रम की शादीशुदा जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बिखर चुका था। विक्रम पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तभी एक खौफनाक सौदा करता है। जांच के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। विक्रम ने राकेश से कर्ज चुकाने के लिए अपनी ही पत्नी का सौदा कर दिया था। सौदा तय हुआ कि विक्रम अपनी पत्नी को राकेश के हवाले कर देगा और बदले में उसका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन नेहा को जब इस सौदे का पता चला तो उसने इसका विरोध किया। तो उस रात विक्रम ने नेहा को बेहोश करने की कोशिश की। नेहा ने राकेश को सबक सिखाने की धमकी दी और दोनों के बीच एक संघर्ष हुआ और नेहा की हत्या कर दी गई। पर सवाल था, नेहा को किसने मारा, विक्रम या राकेश? पुलिस को विक्रम का लोकेशन मिल चुका था। उसे गोवा के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से भी कई सवाल अनसुलझे रह गए। जब विक्रम से पूछताछ हुई तो उसने बताया, मैंने नेहा को नहीं मारा, मैंने उसे सिर्फ राकेश को सौंपा था। लेकिन जब मैंने वहां से जाने की कोशिश की तो मुझे गोली मार दी गई। मुझे नहीं पता कि नेहा को किसने मारा। गोली का जख्म साबित कर रहा था कि विक्रम सच बोल रहा है। अब शक की सुई राकेश पर आ गई थी, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आया। नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या विक्रम की गैर मौजूदगी में हुई थी। तो फिर नेहा की हत्या किसने की? पुलिस की जांच गहराई में जाने लगी तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। नेहा की हत्या न तो विक्रम ने की थी, न ही राकेश ने, बल्कि यह हत्या किसी और ने की थी। नेहा की बेस्ट फ्रेंड सिया ने। सिया कौन थी? सिया नेहा की बचपन की दोस्त थी, लेकिन वह सिर्फ दोस्त नहीं थी। सिया
विक्रम से गुप्त रूप से प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि विक्रम ने नेहा का सौदा कर दिया है तो वह आग बबूला हो गई। सिया ने ही राकेश के ठिकाने पर जाकर नेहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब नेहा ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया तो गुस्से में आकर उसने खुद नेहा का गला घोट दिया। अब सबूतों के साथ पुलिस ने सिया को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विक्रम को मानव तस्करी के मामले में आजीवन कारावास हुआ। राकेश को अंडरवर्ल्ड गतिविधियों में शामिल होने के चलते गिरफ्तार किया गया। सिया को हत्या के जुर्म में उम्र कैद मिली, लेकिन इस केस ने एक गहरा सवाल छोड़ दिया। क्या प्यार और दोस्ती के नाम पर इंसान इस कदर अंधा हो सकता है कि वह हत्या तक कर डाले? बदले की आग कहानी का दूसरा भाग एक मौत के बाद भी अधूरी कहानी। नेहा की मौत के बाद 1 साल बीत चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन इस केस को अब भी नहीं भुला पाए थे। एक दिन अर्जुन के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। नेहा की मौत का असली गुनहगार अभी भी जिंदा है। अगर जानना चाहते हो तो बरसोवा बीच पर मिलो। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो उन्हें एक पेन ड्राइव मिली। उसमें एक वीडियो था। नेहा की हत्या की असली क्लिप वीडियो में एक नया चेहरा था, राकेश का छोटा भाई जय ठाकुर। जय, जो अब तक इस केस में कहीं नहीं था, अचानक सामने आ गया। अर्जुन ने जांच शुरू की तो पता चला कि जय ने ही सिया को हत्या के लिए उकसाया था। वह असली मास्टरमाइंड था जिसने विक्रम को फंसाया, राकेश को धोखा दिया और सिया को अपने इशारों पर नचाया। लेकिन अब अर्जुन उसे पकड़ने के लिए तैयार था। जय ने पुलिस को चकमा देने के लिए एक और चाल चली। उसने अर्जुन की बहन रिया को किडनैप कर लिया। अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह अर्जुन के लिए व्यक्तिगत बदला बन चुका था। आखिरकार एक जबरदस्त इनकाउंटर के बाद जय को गोली मार दी गई और नेहा को सच्चा इंसाफ मिला। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, बल्कि एक प्यार, विश्वासघात और बदले की कहानी थी। इस केस ने दिखाया कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। अंत में सच की जीत हुई, लेकिन कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।